Hello student, I am Dr. Srivastava from SRMCM Lucknow. Continuation में हम डिस्कस कर रहे हैं. We are discussing the last unit transducers, basic concepts and the different type of transducers. So in my previous lecture I am discussing about the thermistors, that is also temperature measuring sensors or transducers. You can see the thermocouple is also a temperature measuring sensors or transducers, you can say. The thermistor is the passive transducers and the thermocouple is the active transducers. तो जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव क्या होते हैं, पैसिव क्या होते हैं. पैसिव में वी रिक्वायर द एक्सटर्नल सोर्स फॉर द एक्चुएशंस और एक्साइटेशंस, और इसमें क्या होता है नेचुरल, ये अपने आप ही हमारा सेल्फ करता है, दैट इज़ नोन एज द एक्टिव थर्मोकपल्स. तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. जनरल कॉन्सेप्ट थर्मोकपल का क्या होता है, क्या उसकी वर्किंग होती है, टाइप्स ऑफ थर्मोकपल कितने तरह के होते हैं. यहाँ पे भी वैसे ही है जैसे आपको थर्मोकपल और थर्मिस्टर में बीच बीच में हम कंपैरिजन भी बता चलेंगे कि बल्कि आप नाम ही सुने थर्मोकपल, ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये कैसे काम करता है, वहाँ पे क्या था थर्मिस्टर, थर्मल रेजिस्टेंस चेंज होता था तो हम टेम्परेचर को मेजर करते थे. यहाँ पे क्या है कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जो बात ध्यान से सुनिए, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे रेजिस्टेंस मेज़र करते थे, उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर मेज़र करते थे. कहीं कहीं पे आपको डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, कहीं कहीं पे चार्ट भी अवेलेबल रहता है कि इतने अगर इतना रेजिस्टेंस आ रहा है तो इतना आपका टेम्परेचर होगा. सेम थिंग थर्मोकपल में भी होता है, बट कॉन्सेप्ट समझिएगा. तीनों हमारे जो मेन सेंसर हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के, थर्मिस्टर, थर्मोकपल एंड आरटीडीज, तीनों का अपना अपना यूज़ है क्योंकि टेम्परेचर सेंसर्स है, वी कैन नॉट कंप्रोमाइज़. कहीं वैसे किसी भी हमारे वेरिएबल्स पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन स्पेशली फॉर टेम्परेचर. तो आप देख रहे थर्मोकपल दैट कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उससे थोड़ा टोटल अलग है. ये हमारे तीनों ही टेम्परेचर सेंसर्स हैं, बहुत ही सिंपल इन कंस्ट्रक्शंस में हैं, बहुत ज़्यादा कोई बहुत इसका कॉम्प्लिकेटेड हमारा डिज़ाइनिंग नहीं है. तो जैसा आप देख रहे हैं कि वेट फॉर डिसिमिलर मेटल, यहाँ पे हमारा क्या है डिसिमिलर मेटल्स यूज़ करते हैं फॉर जंक्शन. जब जंक्शन पे दो डिसिमिलर मेटल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या हमारी वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ जनरेट होता है. इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमने थर्मोकपल बनाया. तो जो थर्मोकपल हमारा बनता है मेन वो क्या है, सबसे मेन जो इफेक्ट है वो सी बैक इफेक्ट. सी बैक इफेक्ट हमारा जो क्या है स्टेट हमने इसको रेड कर रखा है. डिसिमिलर मेटल्स आर ज्वाइंट एट अ पॉइंट, they will generate a small measurable voltage when the temperature of the point connection change. जो हमने joint बनाया है, कोई भी चीज़ लिया हुआ है, we are using one material, this is another material, we joint it. जब इसको हम ज्वाइंट करेंगे, यही बोल रहे हैं सी बैक में, ये कहता है डिसिमिलर, दिस इज अनदर मटेरियल, दिस इज अनदर मटेरियल, दिस इज अनदर मटेरियल, जनरेट अ स्मॉल मेजरेबल वोल्टेज. तो जब करेंगे और जब इस सर्किट में हम मेज़र करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, थोड़ा सा हमें एक ईएमएफ जनरेट होता है. तो ये जो हमारा होता है, ये इस प्रिंसिपल पे हमारा थर्मोकपल काम करता है. आप देख रहे हैं इसमें भी कई तरह के होते हैं. द अमाउंट ऑफ वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल. जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, हर मटेरियल की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. देखिए थर्मिस्टर में भी टाइप्स अलग अलग के थे, मैग्नीज ले रहे हैं तो अलग होगा, मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं तो अलग होगा. तो वैसी वही जो हमारी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग से हमारी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट में आप देखें डिफरेंट शेप दिखा रहे हैं. जैसे एप्लीकेशन से ये हमारा इनबिल्ट हो जाता है, ये एक्सटर्नल लगता है, ये आपका बोल्ट टाइप है. तो अलग अलग शेप्स हैं, जैसी जहाँ पर हम कोई भी सेंसर एक नहीं बना सकते कि एक ही टेम्परेचर सेंसर लगाएं हर जगह लगा दें. तो हमारी जैसी एप्लीकेशन होती है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करते हैं. तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था. अब स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोकपल आप देख रहे हैं कि थर्मोकपल टू इंसुलेटेड वायर कनेक्टेड इन द मेजरिंग डिवाइस. जो भी हमारी ये सब मेजरिंग डिवाइस है, तो यहाँ पे हमारा जो भी हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी मेजरिंग डिवाइस, आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सिस्टम पे ले सकते हैं, आप एलईडी यूज़ कर सकते हैं, आप एलसीडी, जो भी हमारी मेजरिंग डिवाइस है यूज़ करते हैं. आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज़ द मेन वेरियस प्रोसेस इक्विपमेंट. ये हमारा क्या है, ये एक ए है, दिस इज़ योर ए रेड वाला, और ब्लू हमारा
ये मटेरियल हमारे डिसिमिलर होने चाहिए। मेन कंडीशन इसमें हमारी क्या है, सबसे सेफ जो हमारा ये है भाई, पर्पस क्या है, टेम्परेचर मेजरमेंट करें, सेफ्टी करेगा, बट जो हमारा स्ट्रक्चर इसका है वो कैसा भी बनाएंगे, कहीं पे भी लगाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया हुआ है, पूरा आपका अमेजिंग दिखा रहा है। ये हमने क्या किया है, जैसे एक हमारा ये हीट एक्सचेंजर है या कोई हमारा टैंक है जहाँ पे हमारा बॉइलिंग हो रही है या कोई भी हीटेड चीज़ रखी हुई है, उसका हमें टेम्परेचर में थर्मोकपल आपने कहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों, थर्मोकपल भी क्या जंक्शन आप देख रहे हैं, अगर यहीं पे सीधे आप उसको फ्लेम पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्रोटेक्शन करते हैं, दिस इज़ द जॉइंट आपका अलग हो जाएगा। जैसे जॉइंट अलग हो जाएगा टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि हम डिवाइस भी लेते हैं, टेम्परेचर गेज आपने कहीं पे जाके देखेंगे तो टेम्परेचर गेज लगा होता है। ये गेज का कंस्ट्रक्शन है कि आपका डायरेक्ट जो टेम्परेचर चेंज होता है, इस गेज को हम कैलिब्रेट करते हैं इस टेम्परेचर चेंजेस के हिसाब से। तो जिस हिसाब से उसको हीट मिलती जाती है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कम है तो कम आएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा आएगा, नहीं टेम्परेचर है तो जीरो में। वैसे कभी ऐसा जीरो टेम्परेचर होता है ना, बिहार आपका एम्बिएंट टेम्परेचर तो रहता ही रहता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया आपके सामने, किस तरह से हम लगा रहे हैं। हमने ये हमारा थर्मोकपल लगा हुआ है, और थर्मोकपल हमारा जो हमारा ये प्रोसेस है हीट एक्सचेंजर उसमें लगा हुआ, और इसका इंडिकेशन हम यहाँ ले रहे हैं। यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हीट है हम वहीं पे सेंसर नहीं लगाते हैं। जितने भी टेम्परेचर सेंसर्स हैं वो जहाँ पे ज़्यादा रेंज है हमारी, वहाँ पे हम, ये हमारा ये भी एक इंडिकेटर है। ये हमने आपको एलसीडी दिखाया है, आप एलईडी एलईडी है, आप एलसीडी ले सकते हैं, आप कोई मॉनिटर ले सकते हैं, कोई गेज ले सकते हैं, या डायरेक्ट जाके किसी और प्रोसेस में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्मोकपल का स्ट्रक्चर देखिए, आपको हर जगह ऐसे ही मिलेंगे ये इनबिल्ट लगे हुए। भाई इनबिल्ट तो लगाएंगे ना, अब ये अलग भी आगे डिस्कस करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये थर्मोकपल नहीं है, थर्मोकपल ये है। ये जो आपको ये पाइप दिख रही है, इस पाइप के अंदर हमने ये थर्मोकपल बनाया। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट है, दिस ब्लैक, जो ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है ये वो पार्ट है, इतना यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिख रहा है। तो ये जो हमारा थर्मोकपल कहाँ पे है, वो ए और बी पे है, रेड लाइन और ब्लू लाइन। और ये उसका क्या है, जंक्शन पॉइंट है। इधर क्या है, हॉट जंक्शन है, इसको क्या करेंगे, कोल्ड जंक्शन। ये हमारा थर्मोकपल का स्ट्रक्चर है, लगा के भी दिखा दिया और स्ट्रक्चर भी डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं। अब है हिस्ट्री ऑफ द थर्मोकपल। जैसा ये बहुत ही एकदम से कोई भी चीज़ हमारी नहीं आ जाती है, हिस्ट्री इसलिए बता रहे हैं, थर्मिस्टर की नहीं बताई थी, इसकी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस आए थे। क्योंकि सी, मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया था, अकॉर्डिंग टू सी बैक इफेक्ट। तो सी बैक इफेक्ट के अलावा भी हमारा इसमें और भी इफेक्ट है जो हमारे काम किए, लेकिन हमने मेन फोकस किस पे किया, सी बैक पे। इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिम्स आपको दे रहे हैं हिस्ट्री का। तो इन 1821 में जर्मन फिजिसिस्ट थे थॉमस जॉनसन सी बैक, जिन्हीं के इनके कहलाता भी है सी बैक इफेक्ट थर्मोकपल बना है। तो दे कैन डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर्ड किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ही डिस्कवर दैट टेम्परेचर चेंजेस बिटवीन द जॉइंट्स। अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया है जॉइंट्स, अगर ये दो अलग अलग वायर हैं, मेटल हैं, कभी भी थर्मोकपल की तरह वर्क नहीं करेंगे। व्हेन यू ज्वाइंट इट देन दे यूज एट द थर्मोकपल। तो द मेंशन इज द ज्वाइंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेयर ऑब्जर्व्ड। जब ज्वाइंट करेंगे तो और उसमें हम वायर के बीच में मेजर करेंगे तो कुछ हमें वहाँ पे ईएमएफ जनरेट मिलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सी बैक इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वॉज लेटर डिस्कवर टू द पार्ट ऑफ द थर्मोइलेक्ट्रिक करंट, बाद में डिस्कस किया, पर पहले उनको यही मिला था, कुछ उसमें हलचल हुई, मैग्नेटिक फील्ड उसमें कुछ जनरेट हुई। द वोल्टेज जनरेट फ्रॉम द टू टाइप्स ऑफ वायर इज वॉट इज यूज द मेजर द टेम्परेचर ऑफ वेरी हाई टू लो। तो हम इस तरह से टेम्परेचर को मेजर करते हैं हाई और लो की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा इसमें मेन है ज्वाइंट। वहाँ पे भी बीट बना रहे थे, ज्वाइंट आप भी कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ स्पेशली फोकस कर रही हूँ व्हेन यू ज्वाइंट इट, उसका ज्वाइंट का अलग अलग कंस्ट्रक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया आपका सी बैक। फिर द थ्रेशोल्ड ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द वायर मटेरियल। भाई वायर मटेरियल पे उसका हर मटेरियल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हमने कॉपर लिया है तो उसके अलग है, अगर हमने प्लैटिनम लिया है तो उसके अलग है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। तो वे वेरी लो करंट, भाई आपका कोई भी चीज़, क्योंकि ये हमारा एक्टिव ट्रांजिस्टर है, कोई एक्सटर्नल सोर्स हम इसको नहीं दे रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये अपने आप ही जनरेट करता है। अगर हमने दो डिसिमिलर मेटल लिए और उसके बीच में अगर हम मेज़र करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें ईएमएफ मिलेगी,
बहुत लो वोल्टेज मिलती है, उसको आगे हम एम्पलीफाई करते हैं, जो भी वैल्यू मेजर करते हैं, तो ये हमारा वेरी लो करंट पावर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ थर्मोकपल जंक्शन। जो जंक्शन होता है उसमें बहुत लो करंट होती है। इस कॉन्सेप्ट को लेके माइकल फैराडे एंड जॉन ओम्स यूज द सीबैक इफेक्ट टू द कंडक्ट स्फीयर हेल्प द फर्दर इम्पैक्ट ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट। इन्होंने आगे इसको और डिस्कस किया, इसलिए हम सीबैक इफेक्ट को मेन कहते हैं। अभी इसी में आगे देखिए, सीबैक से काम नहीं होगा, आगे भी इसमें काम होना शुरू हुआ कि पेल्टियर और थॉमसन भी आए जिन्होंने अपने अपने ऑब्जर्वेशन दिए। तो सीबैक तो मैंने आपको बताया था। हम पेल्टियर पे आते हैं। तो पेल्टियर इफेक्ट क्या कह रहा था, इफ जनरेटेड इन द सर्किट व्हेन टू डिसिमिलर मेटल, देखिए ये वर्ड चलेगा, डिसिमिलर आर ज्वाइन टू फॉर्म टू जंक्शन। वहाँ पे क्या था, वी फॉर्म वन जंक्शन। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने दो डिसिमिलर मेटल लेके उसमें हमने दो जंक्शन बना दिए, एक हॉट जंक्शन है, एक कोल्ड जंक्शन है। ये हमारा पेल्टियर इफेक्ट है यहाँ पे। तो जब इसमें क्या हो रहा है, उनका कहना ये है कि जब हमने जंक्शन बनाया तो डिफरेंट टेम्परेचर हो गया, तो जो हॉट जंक्शन है वहाँ पे क्या हमारी हीट एब्जॉर्ब होगी, और जो कोल्ड जंक्शन है वहाँ पे क्या हमारी हीट लिबरेट होगी, बाहर जाएगी और एक में अंदर आएगी। तो ये हमारा पेल्टियर इफेक्ट कहलाया है, नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहे हैं, बना भी हुआ है आपका यहाँ पे। फिर आया थॉमसन जी। तो थॉमसन ने भी ये किया कि एब्जॉर्ब अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड। तो उन्होंने भी यही किया कि जो हमारा ये है, तो जो टेम्परेचर यहाँ पे है इसके अकॉर्डिंग जो हमारी जो हमने सर्किट बनाया, पूरा एक बनाया जिसको भी जो वायर लगाया या कोई स्ट्रिप लगाई, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लेंथ ऑफ द रॉड हुज एंड आर डिफरेंट टेम्परेचर। बात वही कह रहे हैं, दोनों पे ही हमारा टेम्परेचर डिफरेंट है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द हीट इज एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ करंट टू द टेम्परेचर अलॉन्ग द रॉड। जो हमारा पूरा हमने बनाया हुआ है, वायर लिया हुआ है, रॉड लिया हुआ है, विदाउट मेंशनिंग रॉड, तो उसके बीच में हमारा क्या होगा, टेम्परेचर हमारा उसके अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो करेगी कहाँ पे। वी आर यूजिंग सेम दो डिसिमिलर मेटल का हमने क्या किया, सर्किट बना दिया। तो ये हमारा थॉमसन इफेक्ट, क्योंकि पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट उतना नहीं हो पाया, तो हमने वीक कैन जनरली थर्मोकपल में हम बोलते हैं कि किस पे काम करता है, तो आग बंद करके सीबैक इफेक्ट। सभी लोग वही कह रहे हैं, कहने का ढंग अलग है। जनरेट वहाँ पे क्या हो रहा है, दो डिसिमिलर मेटल लेने ही लेने। अब कलर डायग्राम में देखना, हमने कलर भी इसलिए अलग अलग कर दिया। तो ये इफेक्ट हमारे होते हैं जिसके बेस पे हमारा थर्मोकपल वर्क करता है। तो सीबैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। लेकिन जनरली हम क्योंकि सभी का ऑलमोस्ट अगर आप समराइजेशन करेंगे तो कहने का ढंग अलग है, बट कॉन्सेप्ट वही है कि व्हेन वी आर यूजिंग द टू डिसिमिलर मेटल एंड ज्वाइन इट, देन देयर इज सम इन बिटवीन, देयर इज सम ईएमएफ जनरेटेड, कहीं पे करंट जनरेट, कहीं पे एब्जॉर्प्शन है, कहीं लिबरेशन है, लेकिन टेम्परेचर का ही है। अब हम बात करते हैं कि थर्मोकपल सर्किट जब हम बनाते हैं, तो सर्किट डिज़ाइन करते हैं, थर्मोकपल का स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे 3 लॉ जनरली यूज़ करते हैं। जो मेन यूज़ करते हैं वो है होमोजीनियस, जो नाम है वही है, होमोजीनियस सर्किट लॉ, इंटरमीडिएट मेटल लॉस, इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स लॉ। ध्यान से देखिएगा, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द, ये हमारे तीनों ही क्या हैं, थर्मोकपल। स्ट्रक्चर किसका है, दिस स्ट्रक्चर इज द थर्मोकपल। ये T1 है जहाँ पे आप मेज़र करें, T2, कोई और भी हम छोटा सा अगर बना सकें, इससे भी सिंपल बनाने की कोशिश करने की बनेगा। ये T1 है, चलिए अच्छा नहीं बन रहा है, T2 है, ठीक है। तो ये इसके बीच में अगर कहीं हमारा ये T3 आ गया, कोई भी हमने रख लिया, T3, T4, T5, तो हमारा जो टेम्परेचर मिलेगा हमारा किस कहाँ पे, T1 और T2, या जो हमारा एक हॉट जंक्शन है और ये हमारा कोल्ड जंक्शन है, तो बीच में हमने और भी लगा दिए T3, T2, तो हमारा क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो टेम्परेचर होगा वो चेंज नहीं होगा। तो होमोजीनियस सर्किट लॉ, सर्किट आपने बनाया, एक ही हमारा थर्मोकपल है, एक थर्मोकपल लिया, ये हमने यहाँ तक हमारा सेम थर्मोकपल है, और हम मेज़र इस टिप पे और इस टिप पे करें, ये हमारा हॉट जंक्शन है, ये हमारा कोल्ड जंक्शन है। इसके बीच में हमने क्या, ये हमारा अगर कॉपर है और ये हमारा कांस्टेंट है, 2 वायर हमने लिए, उसके बीच में हमने एक प्लैटिनम भी लगा दिया, किसके, किसी भी एक वायर के बीच में, दोनों के वायर में हमने T2 और T3 भी लगा दिया। लेकिन जब टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे तो हमारा किसके बीच में होगा, T1 से T0 से T1, टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आएगा, होमोजीनियस सर्किट। तो आप बीच में कुछ भी लगाइए, हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो दिस इज़ योर होमोजीनियस सर्किट लॉ। अब इंटरमीडिएट मेटल्स लॉ, जैसे आप अगेन इसमें भी देख रहे हैं
ये बीच में हमने एक थर्ड मेटल डाल दिया, ठीक है, इसमें भी, और एक साइड में थर्ड मेटल डाल दिया, तो यहाँ पे भी हमारा मेजरमेंट क्या होगा, T0 T1। अगर ईएमएफ जनरेट करेंगे तो किसके बीच में, T0 और T1। अब बीच में आप देख रहे हैं ये T2 और T3 जो C पॉइंट है, सिर्फ इसका मेटल चेंज है, इधर जो मेटल है A का वो अलग है, इधर मेटल है वो सेम है। ये जो ये आपको A दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये मेटल साथ सेम। कहाँ पे हमारा है इंटरमीडिएट में, बीच में हमने जो ये आपका ये सर्किल है और ये सर्किल है, इतना पोर्शन जो हमारा है ये हमारा थर्ड मेटल को यूज़ कर दिया। इसका टेम्परेचर चेंज हो जाए नहीं, अगेन जब हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो किसके बीच में, T और T0। ऐसे हमारा फिर इंटरमीडिएट में है जितने भी हम लगाए चले जा रहे हैं। अगर हमने दो लिए हैं, दो T1 और T2 मेजरमेंट हमने यहाँ पे कर रहे हैं, T0 पे ही कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो बीच में जितना भी आपका आएगा, बन नहीं रहा है, तो अगर आप बीच में जितना भी आएगा वो क्या होगा, हम मेजर उसी के करेंगे। जैसे और लैंग्वेज में समझाते हैं कि वी आर यूजिंग दिस टू, एक हमारा T1 है, T2 है, हमने लगा दिया, एक हमने T3 लगाया, तो बीच में हमारा एक और मेटल आ गया, तो हम जब मेजरमेंट करेंगे तो पहले इसके और इसके बीच में करेंगे, फिर हमने पोजीशन चेंज कर दी, इसके और इसके बीच में किया, फिर अगेन हम इस पर आ गए, तो हमने 3 पोजीशन जनरेट की, 3 ही पोजीशन आपको दिखा रहे हैं। तो जब करेंगे, जो हम मेजरमेंट करेंगे, तो जब इसके और इसके बीच में करेंगे तो अलग आएगा ईएमएफ, फिर जब ऐसे करेंगे तो भी अलग आएगा, लेकिन जब फिर फाइनली हम करेंगे दोनों यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमारा सेम आएगा। तो दिस इज़ द इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स लॉ। तो ये थोड़ा बन नहीं पा रहा है, अगर आपको बना के देंगे, अलग से बना के देखते, तो वी आर यूजिंग, एक हम यहाँ पे लेंगे, फिर एक वहाँ पे लें, तो पॉइंट बना देते हैं, दिस वन, फिर दिस वन और दिस वन। अगर हमें मेजरमेंट करना है दिस और दिस, तो अगर यहाँ पे मेजर करेंगे तो ईएमएफ अलग जनरेट होगी, लेकिन अगर फ्रॉम हियर टू हियर करेंगे तो सेम आएगी। दिस इज़ द इंटरमीडिएट टेम्परेचर लॉ, ठीक है। तो ये हमारा थर्मोकपल में, इसको भी हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे सिंगल होता है, तो जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, जल्द से दिखा देते हैं, वही स्ट्रक्चर रहता है, सेम रहता है। बहुत सी जगह हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करने पड़ते हैं, कहीं पे कंबाइन करना पड़ता है, थोड़ी दूर के लिए दूसरा, थोड़ी दूर के लिए दूसरा, एज़ पर एप्लीकेशन, एज़ पर रिक्वायरमेंट, वहाँ पे हमें फिर ये लॉज लगाने पड़ते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोकपल आप देख रहे हैं, ये वो तो हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, प्लीज़ डिफरेंस समझिएगा। स्ट्रक्चर हमारा अलग होता है, कैसे बनता है, किस तरह से बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देख रहे हैं स्ट्रक्चर एक तरह से, ये भी स्ट्रक्चर ही है आपका। दिस इज ऑल्सो, दिस इज द हॉट जंक्शन, दिस इज द कोल्ड जंक्शन। अब यहाँ पे एक हमने आयरन लिया है, एक कॉपर लिया, एक मटेरियल क्या है, आयरन है, एक मटेरियल कॉपर है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ऐसे तो 2 तार जोड़ के हमने नहीं रख दिए, 2 तार जोड़ दिए और टेम्परेचर में डाल दिया कि टेम्परेचर मेजरमेंट करें, नो, वो तो बर्न हो जाएगा। तो हम उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। जो इसमें आपको पिंक कलर दिख रहा है, ये हमारा थर्मोकपल है, बाकी सब क्या है, इसको कवर करने के लिए। अब आप देख रहे हैं, दिस इज द, ये हमारे 2 थर्मोकपल वाले हैं, हमने दोनों पिंक ले लिए, एक ग्रीन और अलग अलग डिसिमिलर मेटल होगा, सेम नहीं होगा। फिर है हमने यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है, ये जंक्शन हमारा बनना है, देख रहे हैं टिप बन रही है, दिस इज द जंक्शन है। फिर हमारा मैग्नीशियम, ये सब क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन फॉर द किसका, थर्मोकपल वायर का। तो जो थर्मोकपल वायर है उसको हम ऐसे, वी कैन यूज़ दिस वन, आई कैन कट इट एंड वी आर यूजिंग दिस इज द थर्मोकपल, यू कैन जॉइंट इट, दिस इज द 2 डिसिमिलर मेटल। बट ऐसे ले जाके किसी फर्नेस में तो नहीं रख सकते, ऐसे ले जाके किसी डिवाइस में तो नहीं लगा सकते। तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन पॉइंट कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, इनकॉर्नल सीट्स हैं, बाहर का प्रोटेक्शन से, आगे बताएंगे। ये थर्मोकपल का है, थर्मोकपल लगाएंगे तो फिर अलग प्रोटेक्शन से, क्यों, क्योंकि वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो प्रोटेक्शन चाहिए मुझे। आज की डेट में बहुत सी जगह ऐसी हो रही जहाँ पे डबल ट्रिपल हम प्रोटेक्शन करते हैं, उसके बाद भी हमारा सेंसर बर्न हो जाता है। तो हमें उसे बर्न होने से बचाने के लिए ये इतना हम ये कुछ करें। तो अब ये जो हमारा क्या है, ये आप नीचे जो देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, जो जंक्शन बनाते हैं, जो हम उसको कैसे कैसे बनाते हैं, ये है, ये हमारी क्या डिज़ाइन है, दिस इज़ द टाइप्स ऑफ द जंक्शन। जे हम लिख देते हैं शॉर्ट में JN। तो ये जंक्शन है हमारा। तो पहला क्या है, एक्सपोज जंक्शन, जैसा आप देख रहे हैं कि ये, आप इससे कंपेयर करिए, ये सारी हमारी प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक है। तो ये ऊपर हमने टर्मिनल निकाले हुए, वो यहाँ पे क्या है, एक्सपोज्ड। अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग यूजेज हैं, उस हिसाब से लगाते हैं। फिर ये हमारा क्या है, ग्राउंडेड जंक्शन, पूरी मेटल शीट लगी हुई है। फिर ये हमारा क्या है, ग्राउंडेड जंक्शन हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, अनग्राउंडेड जंक्शन। ये क्या है, जो हम उसकी टिप बना रहे हैं और जो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो जंक्शन बनाते हैं वो हमारे
तीन कंस्ट्रक्शन किस तरह का करते हैं, एक्सपोज्ड जंक्शन, ग्राउंडेड जंक्शन एंड अनग्राउंडेड जंक्शन। कहीं पे हमें करेसिव मटेरियल यूज़ होना है, कहीं पे हमें लिक्विड है, कहीं पे एयर है, तो उस हिसाब से हमारा जैसे अलग अलग होता है उस हिसाब से हमारा ये, हम उस हिसाब से उसका जंक्शन, वहाँ पे क्या थी थर्मिस्टर में बीट्स बना रहे थे, कहीं पे आपकी डिस्क टाइप थी, कहीं पे आपकी सिलिंड्रिकल टाइप थी, कहीं आपकी फ्लैट थी, कहीं आपके सरफेस टाइप थी। यहाँ पे क्या जंक्शन इंपॉर्टेंट, जंक्शन किसका, अगेन रिपीटिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये स्ट्रक्चर भूल जाएंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। थर्मोकपल का स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता है, ये हमारा चेंज नहीं होगा, दिस इज़ द जंक्शन। उस जंक्शन के अलग अलग हमने इसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। अब वर्किंग ऑफ थर्मोकपल इसके पहले बताया, इसमें कुछ अलग नहीं है। यू कैन सी हियर, थोड़ा सा और एलेबोरेट कर रहे हैं। वी आर यूजिंग आयरन एंड कॉन्सेंट्रेट टू डिसिमिलर मेटल, दो डिसिमिलर हमने मेटल लिए हैं और उनको वेल्डिंग करके यहाँ पे जंक्शन बना दिया है, ठीक है। और हमने क्या लगाया, दिस इज द जंक्शन बॉक्स। आगे हमारा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि जब हम बनाते हैं तो कोई भी टेम्परेचर सेंसर लगेगा। सपोज टेम्परेचर सेंसर हमारा इस बोर्ड में लगा हुआ है, इस बोर्ड में लगाया है, तो इसको मेजरमेंट हमें कहीं दूर करना है, तो हम वहीं पे तो इंडिकेटर नहीं लगा सकते, या सिर्फ वहीं पे डायरेक्ट खड़े होकर, जब मैं बात कर रही हूँ टेम्परेचर मेजरमेंट, तो जहाँ पे टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे ना कोई हमारी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो उसको मेज़र कर पाएगा, और ना ही कोई वहाँ पे हमारा हम जाके बार बार उसको मेज़र कर सकते हैं, या किसी हम मैनुअल को लगा दें, कर सकते हैं प्रोटेक्शन लगा कर, लेकिन हम जनरली प्रेफर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उसको एक्सटेंड करते हैं। अब थर्मोकपल की रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्या, ये हमारे 4000, 2000, 1000, 1200, 500, 600 डिग्री सेंटीग्रेड मेज़र करेंगे। थर्मिस्टर क्या थे, वो लो रेंज में थे। तो जब आपका जब ये मेजर कर, तो हम वी कैन नॉट स्टैंड देयर कि हम वहाँ पे खड़े होकर टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए हमने यहाँ बीच में ये जंक्शन बॉक्स भी दिया। जंक्शन बॉक्स उसमें भी लगता है, थर्मिस्टर में भी लगेगा, आरटीडी में लगेगा, लेकिन जंक्शन बॉक्स है। इसके बाद हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पे हमने आयरन कॉन्स्टेंट लिया है क्योंकि महंगा है, अब यहाँ पे नहीं, फिर आयरन यू कैन टेक आयरन कॉन्स्टेंट, सेम लीड ले सकते हैं, भी कंपनसेशन बताएंगे तो उसमें बताएंगे, तो हमने लेंगे वही जो हमारा कंडक्टिव मटेरियल, ये नहीं कि यहाँ पे प्लास्टिक लगा देंगे, ये चीज़ देखिएगा। तो ये फिर पी द क्यू जंक्शन जो हमारे पी ओ क्यू बने, यहाँ पे हम मेजर करते हैं, जैसे भी जो भी चाहिए वो हम ले जाके मेजर करते हैं। EMF जनरेट होता है, तो E इज इक्वल टू A डेल्टा थीटा प्लस B डेल्टा थीटा स्क्वायर। तो डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन, और यू कैन से द रिफरेंस। AB इज अ कॉन्स्टेंट। मेजरमेंट आप मल्टीमीटर से कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं, एम्पलीफायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ हो रहा है, तो हमें एम्पलीफायर विथ आउटपुट डिवाइस, एम्पलीफायर विथ आउटपुट डिवाइस, क्योंकि बहुत कम वैल्यू हमारे अंदर जनरेट, वोल्टेज बहुत कम आती है, करंट बहुत, उसको हम एम्पलीफाई करते हैं। थर्मोकपल सर्किटरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं सब चीज़ वही है। वी आर यूजिंग जंक्शन, वी आर यूजिंग द मेजरिंग पॉइंट, ए पॉइंट एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, जो हम वोल्टेज और करंट की बात कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी सर्किट देख रहे हैं, सिंपल स्टैंडर्ड थर्मोकपल सर्किट है, एक मेजरिंग जंक्शन बनाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मेजरिंग जंक्शन आपके 4 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 20 हैं, देयर इज़ नो लिमिट। हम मेजरिंग पॉइंट एक बनाते हैं। होता क्या है कि कोई भी सर्कुलर चीज़ है तो हमें इधर का मेजरमेंट करेंगे, कुछ आएगा, इधर का कुछ आएगा, इधर का कुछ आएगा, इधर कुछ आएगा, तो वो सारा कंबाइन करके फिर हम वापस सभी को जोड़ के, ये क्या है, एवरेज थर्मोकपल से। अब डेल्टा शेप के हिसाब से कि हमने 2 जंक्शन यहाँ पे बनाए, हॉट जंक्शन क्या है, डेल्टा के फॉर्म, और कोल्ड जंक्शन आप देख रहे हैं सब्जी के 2 ही। तो इस सर्किट में हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, थर्मोकपल। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है थर्मोफाइल, जैसा इसका नाम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कन्वर्ट थर्मल एनर्जी जो वही है ये, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताने जो लिखा है, हम कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मोकपल्स। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आप पैरेलल में नहीं जोड़ा है, जब हम इसमें मैंने लिखा भी हुआ है कि जब हम थर्मोकपल जोड़ते हैं तो किस में जोड़ते हैं, थर्मोफाइल बनाते हैं इन द सीरीज। पोलैरिटीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं, ये हमारे थर्मोकपल्स हैं, अलग है, एक हम यहाँ से, एक है मेरा दिस और ये 1 पॉइंट, इन दोनों के बीच में आउटपुट ले रहे हैं, एक हमारा कॉपर आयरन वायर, कॉपर आयरन वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 थर्मोकपल को जोड़ा है। 3 थर्मोकपल आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, तो जब हम सीरीज़ में कॉम्बिनेशन लेते हैं थर्मोकपल का तो उसे क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स कहते हैं।
तो यही चीज़ हमने इसको यहाँ पे लिखी हुई है। थर्मोफाइल इज अ सीरीज ऑफ थर्मोकपल, ईच ऑफ इज कंसिडर टू डिफरेंट मटेरियल विथ लार्ज थर्मोइलेक्ट्रिक पावर एंड द अपोजिट पोलैरिटी इन कनेक्टेड इन सीरीज। ज़्यादा रेंज चाहिए, ज़्यादा चाहिए मुझे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कई थर्मोकपल्स को जोड़ के हम क्या बनाते हैं, थर्मोफाइल। थर्मोवेल, उसके आपको जो थर्मोकपल का स्ट्रक्चर है, फिर याद करिए, ये 2 वायर लेके जोड़े हुए हैं मैंने, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। पूरी कंस्ट्रक्शन भी दिखाया है, वो थर्मोकपल का कंस्ट्रक्शन है। अब थर्मोकपल को जहाँ पे हीटिंग में लगा रहे हैं, तो वो कहाँ पे डाल रहे हैं, वो थर्मोवेल पे। तो जो वी आर यूजिंग द प्रोटेक्ट थर्मोकपल फ्रॉम द प्रोसेस मीडिया यूजिंग अ क्लोज ट्यूब और सॉलिड बार स्टॉक, जो भी होता है, जो माउंटेड जहाँ पे करते हैं, जैसे आप रिफिल लगाते हैं, तो रिफिल आपका क्या हो गया, वो थर्मोकपल हो गया। और जो ऊपर पेन होता है आपका, जिसमें रिफिल डालते हैं, वो क्या है, थर्मोवेल है। इसी तरह से वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब आप पेन बिना ढक्कन हटाए तो आप उसको लिख नहीं सकते, तो द टिप इज़ योर जंक्शन, दैट इज़ योर थर्मोकपल। तो जब उसको रिफिल को अंदर पेन में डाल देते हैं, तो जो पेन बॉडी है वो क्या है, थर्मोवेल है। वो लगाते ही ऐसे, हम कभी खाली डायरेक्ट थर्मोकपल नहीं लगाते। थर्मोकपल प्रोटेक्शन बनाते हैं, क्योंकि दे आर यूजिंग द सिंपल वायर्स, उसका फिर उसको प्रोटेक्शन करते हैं, तो वी आर यूजिंग दिस वन। टाइप्स ऑफ थर्मोकपल बहुत तरह के हैं, CE मटेरियल के हिसाब से होते हैं, डायग्राम दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा J और K हमारा यूज़ होता है, कलर के हिसाब से भी करते हैं, निकल क्रोमियम, निकल एल्युमिनियम, कॉपर क्रोमियम, कॉपर, इस तरह हायर रेंज पे होता है, रेंज के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से, पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर के हिसाब से। नोबल मेटल, ये थर्मोकपल्स हैं, मेटल के टाइप के हैं, P टाइप, S टाइप, R टाइप, बहुत तरह के हमारे पास थर्मोकपल होते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो थर्मोकपल कंपोजिशन है। इसके पहले ही आपको डिस्कस किया था कि जब हम कहीं लगाते हैं तो वायर एक्सटेंड करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज ना हो, तो हम थर्मोकपल कंपोजिशन यूज़ करते हैं। उसके 3 मेथड हैं। कोल्ड जंक्शन कंपोजिशन, जो आपको बता रहे थे, वो कोल्ड जंक्शन था। ब्रिज टाइप, ब्रिज का कंपोजिशन बनाते हैं, ब्रिज पढ़ा हुआ है आपका, वही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसको बना के करते हैं। और बाई मेटल एलिमेंट कंपोजिशन, तो आप देख रहे हैं। बाकी जल्दी से एप्लीकेशन देख लीजिए। फूड सर्विसेज में थर्मोकपल लगा हुआ है। थर्मोकपल एक एक्सट्रूडर है। फर्नेस थर्मोकपल, टेम्परेचर जहाँ पे हाई रेंज टेम्परेचर है, फर्नेस हुआ, आपकी कोकोन बैटरीज हुई, बहुत से एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, वी आर यूजिंग द थर्मोकपल्स। तो कंपनसेशन हमारा इसमें बहुत ज़रूरी है। हमने इसके पहले भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं, पूरा डिटेल में आगे कभी बताएंगे। लेकिन कोल्ड जंक्शन 3 टाइप के होते हैं, ब्रिज टाइप, कोल्ड जंक्शन एंड बाई मेटल एलिमेंट। कोल्ड जंक्शन में यूज़ करते हैं, और दीज आर सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वी आर यूजिंग फॉर द डिफरेंट एरियाज़। तो अभी आगे हम और टेम्परेचर मेजरमेंट जो अलग से बताएंगे, तो तीनों को कंबाइंड भी करेंगे। ओके, थैंक यू।